इसी के कारण न्यूटन का जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का मतलब इनर्शिया। यह पदार्थ का वह प्रवृत्ति है जिसमें कोई वस्तु अगर वह रुका हुआ है तो वह हमेशा रुका रहना चाहता है, और अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। तो इसके कारण जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व जो है दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया विराम का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व हो गया, और दूसरा क्या हो गया, गति का जड़त्व हो गया। बहुत आसान है, क्योंकि जो गति में रह रहा है वो गति में रहना चाहता है तो गति का जड़त्व हो गया, जो विराम में है वो विराम में रहना चाहता है तो ये विराम का जड़त्व हो गया। अब इसके हम लोग कुछ उदाहरण जानेंगे जिससे कि हमको समझ में आएगा और अच्छी तरह से। विराम के जड़त्व पहले हम लोग देखेंगे। पहला, जैसे अगर आप किसी ट्रेन में बैठे और ट्रेन अगर एकाएक तेजी से चलती है, या अगर आप बस में बैठते हैं या बाइक पर बैठते हैं और एकाएक अगर स्पीड पकड़ेगा या तेज होगा या एक्सेलरेट किया जाएगा उसको, तो आप पीछे की तरफ झुक जाइएगा। पीछे अगर आपने अच्छा से नहीं पकड़ के रखा है आगे, तो आप पीछे गिर भी सकते हैं। अगर बाइक वगैरह के केस में अगर एकाएक 30 का स्पीड से 60 का स्पीड कर दिया, या एकाएक स्टार्ट किया और जोर से स्टार्ट कर दिया फर्स्ट गियर में, तो फिर पीछे वाला पीछे गिर सकता है, ठीक है। या फिर जो चला रहा है वो भी पीछे की तरफ गिर सकता है अगर उसको हैबिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ये होता है विराम के जड़त्व के कारण, मतलब जड़त्व के कारण। तो परीक्षा में ये काफी पूछा जाता है, तो या तो आपके पास ऑप्शन में रहेगा कि किस गुण के कारण, तो जड़त्व के। अगर और टफ करना चाहेगा तो वो बोलेगा विराम का जड़त्व की गति का जड़त्व, तो विराम का जड़त्व, ठीक है। क्योंकि हम जो हमारा शरीर है वो रुका रहना चाहता है, क्योंकि हम रुके हुए हैं तो रुका रहना चाहेगा। क्या कहता है, पहला नियम यही कहता है। आपको घुमाने के लिए यह भी कह देगा कि ये किस नियम, न्यूटन के किस गति के नियम के अंतर्गत ये चीज आता है,